सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका। ठीक है, आइए चलिए ये देख लीजिए। वास्तनेय माध्यान्ह शुक्ल यजुर्वेद संहिता है, करपात्री भाष्य। कोई कहे कि हमने अपने मन से लिखा है तो नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा है करपात्री भाष्य समन्विता। ठीक, ये फोटो भी बनी है धर्म सम्राट जी की। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद का 16वां अध्याय, 16 चैप्टर। ये जो मंत्र है ये बहुत ही पवित्र मंत्र होते हैं और इसको पाठ में इस्तेमाल किया जाता है जब भी वेद मंत्रों के पाठ होते हैं। और इसमें यजुर्वेद की इन अध्यायों को जोड़ा जाता है। इसमें शिव की स्तुति का वर्णन है। ये पूरे सूक्त में शिव की स्तुति का वर्णन है। अब इसका अर्थ क्या कर रहे हैं करपात्री स्वामी, तो देखिए इसका भावार्थ पढ़ते हैं, जो अंडरलाइन किया उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। कान तक खींचकर धनुष के लिए रणभूमि में दौड़ने वाला, प्राणों का स्वामी, शत्रुओं को पराजित करने वाला, उनका नाश करने वाला, सूर सेना का पालक, खड़ग को धारण करने वाला, चोरों का पालक, चोर और अपहरण की बुद्धि से जहां तहां घूमने वाला, चोरों के स्वरूप को धारण करने वाला और अरण्यों का अधिपति जो रुद्र है, रुद्र यानी शिव है, उसको हमारा नमन है, प्रणाम है। यानी शिव जी क्या है, चोरों के स्वरूप को धारण करने वाले ईश्वर हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, स्वामी करपात्री। हे भगवान। यहाँ शिव को गाली दी। सुनियो, ये कह रहे थे कि स्वामी दयानंद ने शिव को ऐसा कह दिया, और आप क्या कह रहे हैं, शिव को चोर बोल रहे हैं, अपने ही इष्ट देवता को चोर बोल रहे हैं। शैवों की जो हृदय पर क्या आघात है देख लीजिए। अगला देखिए, उसी के अगला मंत्र 21वां मंत्र है, नमो वंचते परिवंचते स्नायुता पतयो नमो नमो ऋषि गुणम ईरिते तस्करम तस्करम। यहाँ तस्कर शब्द आया, तस्कराम पतयो नमो नमः। तो यहाँ जो तस्कर शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए एक अथवा अनेक लोगों की वंचना करके उनके द्रव्यों यानी उनके पदार्थों को हर लेने वाला, गुप्त रूप से दूसरों के द्रव्य को हर लेने वाला, चोर के स्वरूप को धारण करने वाला, बाण और तुरीण को धारण करने वाला, प्रकट रूप में चोरी करने वालों का अधिपति, वज्रधारियों शत्रुओं का नाश चाहने वालों का स्वरूप धारण करने वाला, लुटेरों का अधिपति, खड़गधारी और रात्रि में संचार करने वालों का तथा दूसरों का नाश करने वाले, द्रव्यों को हर लेने वालों का अधिपति जो रुद्र है उसको हमारा प्रणाम है। यानी जो रुद्र अर्थात शिव है वो चोरों का अधिपति है, लुटेरों का अधिपति है। इससे भी चैन नहीं मिला, चोरों से भी चैन नहीं मिला तो लुटेरों का भी अधिपति बना दिया। यानी डाकू, चोर, मवाली, तस्कर, ऐसा कोई दर्जा नहीं है जो करपात्री महाराज ने शिव को ना दिया। और अधिपति का मतलब पता है, अधिपति का मतलब है कि चोर से बड़ा चोर। ये है यजुर्वेद का 21वां चैप्टर। तो यहाँ पर जो 40वां मंत्र है इसका बहुत सुंदर अर्थ किया है स्वामी करपात्री ने। आइए उसको पढ़ के सुनाते हैं। दिव्य होता ने घृत यानी घी से उत्तम बिंदुओं से अग्नि द्वारा यजन किया, यानी घी के द्वारा अग्नि को जलाया गया। मेधावर्धक पदार्थ से अग्नि का यजन किया गया। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है। अश्विनी कुमार यानी जो देवता मानते हैं पौराणिक, अश्विनी कुमारों के निमित्त छाग की बलि दी गई। आगे बोला जाएगा। सरस्वती के निमित्त मेष की बलि दी गई। ठीक है। सिंह के समान पराक्रमी बलवान इंद्र के निमित्त उपयोगी बल संपन्न वृषभ की आहुति दी गई, बैल की आहुति दी गई और हितकारी अग्नि की स्तुति की गई, सोम की आहुति की गई। अब यहां पर ये जो बैल की आहुति दी जा रही अग्नि में, ठीक है। आप चलिए अगला भी मंत्र देख लेते लगे आते, तो आप लोग कहेंगे कि अपने मन से दिखा रहे हो। ठीक है, देखिए अब यहां तो बैल की आहुति दी, अब अगले मंत्र में बैल कि बैल की चर्बी से आहुति दो, बैल की चर्बी से आहुति दो। तो क्या क्या है आहुति, तो देखिए दिव्य होता ने अश्विनी कुमार का यजन किया, छाग की वपा की आहुति दी। यजमानों ने छागों के पूर्ण पुष्ट हो जाने पर हवि स्वीकार की।
हे होता, तुम भी इसी प्रकार हवन करो, यजन करो। दिव्य होता ने सरस्वती का यजन किया, मेष की वपा को मेधा बनाकर हवि स्वीकार किया। यजमान के मेघों के मेषों के पूर्ण पुष्ट होने पर जाना गया कि हवि पूर्ण हो गई, इसी प्रकार यजन किया गया। होता ने इंद्र का यजन किया और वृषभ की वपा यानी बैल की चर्बी को मेद बनाकर यानी उसको गूंथ कर उसकी अग्नि में अब देखो। हवि प्रदान की आहुति दी। बैल की चर्बी से हवन करो, धर्म सम्राट की उपाधि पाओ। पोगा पंडा इंस्टीट्यूट ऑफ पोपलॉजी। नहीं, ये देखो, यहाँ हम पढ़ के सुना देते हैं संस्कृत में क्या लिखा है। सह इंद्रा इज्यमान, इष्टि कहते हैं यज्ञ को। ऋषभस्य वपाया, ऋषभ यानी बैल की वपा को, मेदसो यानी मेदा को, हविर यानी हवि दो। किसमें हवि दो? जुषताम, अग्नि में हवि दो बैल की चर्बी की। ये संस्कृत में लिखा है। अब तो ये हमसे बहस ना करेगी, अपने मन से दिखा रहे हो, ये करपात्री का भाष्य है। उसके बाद भी ये परंपरा प्राप्त यही है परंपरा। अब आगे देखिए, इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि सीमांश नारायण द्विवेदी के अनुसार परंपरा प्राप्त आचार्यों की ही बात को मानो। ये सब लोग मानते हैं भाई, स्वीकार भी करते हैं जितने लोग हैं। तो करपात्री भी एक सच्चे परंपरा प्राप्त आचार्य थे। कैसे थे? क्योंकि उन्होंने महेंद्र का पूरा अनुसरण किया। कैसे किया? तो ये देखिए, अब ये जो ऊपर हमने वेदभास दिखाया था जिसमें बैल की चर्बी को हवन में डाल रहे हैं करपात्री जी, वही अर्थ महेंद्र भी करता है। देखिए, दैवी होता अग्नि का यजन करें, यजमान घृत बिंदुओं को स्वाहा बोले, विभिन्न चर्बियों को अलग अलग करके स्वाहा बोले, अश्विनों के लिए छाग को स्वाहा बोले, सरस्वती के लिए मेष यानी भेड़ को स्वाहा बोले, सिंह बल वाले इंद्र के लिए बैल को स्वाहा बोले। यानी इसको कहते हैं परंपरा प्राप्त भाष्य। अगर गुरु भी चर्बी दे, अगर गुरु भी अग्नि में बैल की बलि देगा तो मैं भी बलि दूंगा बैल की। इसीलिए मैं परंपरा प्राप्त आचार्य हूं और परंपरा प्राप्त भाष्य मेरा मानो। देव अधिपति अश्व से यजमान की पत्नियां गर्भ धारण करें। देखिए क्या लिखा है, यजमान की पत्नी अश्व की परिक्रमा करके अश्व के पास आकर कहती है कि हे अश्व के अधिष्ठात्री देव, प्रजापति परमात्मन, मनुष्य आदि गणों के अधिपति गणपति के रूप में विद्यमान मैं आपका आवाहन करती हूँ। यहाँ पर क्या बोला है कि यजमान की पत्नी घोड़े की परिक्रमा करके अश्व के अधिष्ठात्री देव यानी अश्व को परमात्मा का प्रतिनिधि मान के उसका आवाहन करती है और कहती है कि संसार के सकल प्रिय पदार्थों से अधिक प्रिय होने के कारण, रक्षक होने के कारण पति के रूप में आपका आवाहन करती हूँ। विद्या आदि पोषण कारक निधियों के रूप में पति रूप में आपका आवाहन करती हूँ। प्राणों के रूप में आपका आवाहन करती हूँ, हे वशु परमात्मन। अच्छा, यहाँ पर परमात्मा अश्व के अधिपति को बोला जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप मेरे रक्षक बनिए, मैं गर्भ धारण कराने वाले वीर को अपने पति से प्राप्त करूं। आप गर्भ को धारण कराने वाले वीर को फलोन्मुख करिए यानी आगे बढ़ाइए। अब यहाँ जो गर्भ धारण कर रहा है वो कौन है? वो पति कौन है? जो स्त्री में गर्भ धारण कर रहा है वो पति कौन है? तो आगे क्या बोला था कि पतियों के रूप में मैं आपका आवाहन करती हूं। तो पति के रूप में किसका आवाहन हो रहा है? घोड़े का। ऊपर क्या लिखा है? अश्व के अधिष्ठात्री देव, यानी उसका जो पति है वो अश्व है। उस अश्व घोड़े को यजमान की पत्नी पति रूप में मानकर उसके साथ संबंध बना रही है। क्या अश्लील बेहुदा घृणित अर्थ है। ये है परंपरा। अब इन परंपरावादियों से पूछना चाहिए क्या ये इस परंपरा का पालन करते हैं कि नहीं। ठीक है, महीधर ने जैसा भी लिखा कोई दिक्कत नहीं, या करपात्री महाराज ने जैसा लिखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये यदि पालन नहीं करते तब तो ये अपने परंपरा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। फिर कैसी परंपरा है इनकी? इस चीज का पालन तो इन्हें घर घर करना चाहिए अपने। क्या मतलब? ये तो हवन वहां घोड़ा लेके आए उसके साथ। ये तो नियोग पर बहुत प्रश्न उठाते हैं ना, तो ये बताएं ना कि भाई आप जो है ये कब करके देंगे लोगों को, कब जो है समाज में इस चीज को व्याप्त करेंगे। घोड़े से जो है वो करने वाला, जो यहाँ पे करपात्री जी लिख रहे हैं, घोड़े के अधिपति अश्व, देवता के अधिपति अश्व मेरे पति रूप में आके मेरे गर्भ में वीर धारण करें। क्या बेहुदा अश्लील अर्थ है। ये है परंपरा। और ये ऋषि दयानंद को गाली उल्टा सीधा बोलते परंपरा है। अरे तुम्हारी ये
ये सड़क छाप परंपरा मानने से तो लाख गुना अच्छा महर्षि दयानंद की वेद भाषा है। तुम कहते हो ऋषि दयानंद को ऋषि नहीं मानेंगे, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? मैं ये पूछता हूँ, तुम हिंदू धर्म को बचाओगे कैसे अगर दयानंद जी का वेद भाषा नहीं मानोगे? आज मैं बोलता हूँ, बचा के दिखा दो, कुछ है तुम्हारे पास बचाने के लिए? 18 पुराण में कूड़ा करकट भरा है, बचाओगे इसको? कैसे बचाओगे? रामायण महाभारत में भर भर की मिलावट है, 4000 श्लोक को 1 लाख कर दिया। तुम दयानंद जी के वेदभाष नहीं मानोगे, तुम्हारे पास कोई अच्छा वेदभाष है जिसको दिखा सकते हो? तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके बेशर्मों की तरह से छाती पीटते हो कि परंपरा बताओ, परंपरा बताओ। ये है तुम्हारी घोड़े के साथ संभोग वाली और अश्लीलता बेहूदगी वाली परंपरा। उसके बाद अपने आप को तुम परंपरावादी बोलते हो। शर्म तो है नहीं, चुल्लू रोड में डूब मरो जितने पौराणिक हो। इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्ति से। स्वामी जी का वेदभाष मानने में क्या दिक्कत है तुमको? देखिए, अब अगला मंत्र है कि जो पृथ्वी है वो अचला है, सूरज का चक्कर नहीं लगाती। दयानंद का भाष्य गलत है, करपात्री स्वामी। अब देखिए, करपात्री स्वामी का सर्वधर्म बड़ा पाव, एक पुस्तक है रामराज परिषद, उसमें क्या लिखते हैं कि इस सर्वनाश से बचाने के लिए रामराज परिषद का मैंने गठन किया है, या दीन ईमान की रक्षा करने वाले, बाप दादा की बपौती मिल्कियत की रक्षा करने वाले हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, जैन, हरिजन, ब्राह्मण सभी का संयुक्त मोर्चा है। इसके द्वारा ही पुराण, कुरान, वेद, बाइबिल, मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारा सबकी रक्षा करूंगा, सबकी रक्षा होगी। अब ये कैसे रक्षा होगी भाई? मतलब तो इस तरह से तो सिवांश नारायण द्विवेदी को जाके मदरसा और मस्जिद की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि करपात्री तो लिख रहे हैं कि खोलना चाहिए। हाँ, खोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक एक मदरसा खोलना चाहिए। करपात्री लिख रहे हैं कि बाइबिल की भी रक्षा करूंगा, चर्च की भी रक्षा करूंगा। अच्छा, तभी वो वहां विरोध करते थे शूद्रों का, ताकि वो तेजी से ईसाई बन जाए। अब समझ में आया हमको, ईसाई बन ये जाए। रक्षा कर रहे हैं। ईसाई बनेंगे हाँ, तो फिर रक्षा करनी पड़ेगी ना। जब तक शूद्र हैं तब तक हाँ नहीं कर सकते रक्षा। ईसाई बन जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे, तब रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि तब इनके बाप हो जाते हैं ना वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या स्वभाव है, दूसरों को शिक्षा देते हो। तुम्हारा गुरु कह रहा है कि मैं कुरान की रक्षा करूंगा, बाइबिल की रक्षा करूंगा, जहां लिखा है कि हिंदुओं को, हिंदू जो है बुत परस्त होते हैं, उनको उनको मारो, काटो, लूटो पीटो, ये सब लिखा है। काफिरों के को फिर उनकी मालो, गनीमत ले लो, उनकी बहन बेटी छीन लो, ये सब करो, और उनकी रक्षा करेंगे करपात्री। तो सबसे बड़े तो मौलाना तुम लोग हो, दूसरे को क्या ज्ञान देते हो? आगे देखिए, मनु करुणा अनुसार व्यवस्था की विरोधी है, इसलिए शूद्रों का अधिकार धर्म विवेचन में नहीं है। करपात्री विचार पीयूष, वे धर्म विवेचन में ब्राह्मणों का ही अधिकार है, शूद्रों का धर्म विवेचन में कभी भी प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। ये देखिए क्या लिखा है, शूद्र का धर्म में कोई अधिकार नहीं है, करपात्री लिखते हैं। नहीं, यानी शूद्र का धर्म में तब तक अधिकार नहीं है जब तक वो कुरानी या ईरानी ना बन जाए, मतलब ईसाई या मुसलमान ना बन जाए। ईसाई मुसलमान बन गया तब तो कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर तो जा सकता है पगडंडी से भी, फिर तो बगल से भी निकल सकता है, क्योंकि ये शंकराचार्य जी तो गले भी मिलते हैं, उनके कई वीडियो भी वायरल हुए हैं मुसलमानों से। पर शूद्र नहीं घुस सकता मंदिर में। और निजाम के लिए ये लोग वो करा रहे थे, निजाम जब 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ तो निजाम के लिए ये लोग हवन कर रहे थे, शंकराचार्य इनके। और जब हिंदू बेचारे मर रहे थे तो ये हवन नहीं कर रहे थे। जब वहां पर मोपला में हिंदू मारे गए, मोपला में हिंदू मारे गए, आर्य समाजी लोग कहे कि इनकी शुद्धि कराओ, तो कहते हैं कि 5000 गायत्री मंत्र शुद्धि होगी। तो उन्होंने कहा तो इतने में तो बेचारा शूद्र वैसे ही शोषण में बेचारा किसी तरह बचा हुआ है, तुम कह रहे हो 5000 गायत्री मंत्र, अरे हम आर्य समाज की विधि से क्यों नहीं कराने देते? तो कहता है नहीं, आर्य समाज की विधि से शुद्धि नहीं होगी। अब कुल मिला के वो शुद्धि कराना भी नहीं चाहते थे, वो तो बहाना था। बस ब्रह्म विद्या में शूद्र का कोई अधिकार नहीं है, ना वेद अध्ययन को उसको अधिकार है। ये कह रहा था ना स्वामी जी वहां जात पात कर रही है, देखो ये होता है जात पात। तुम्हारे करपात्री कर रहे हैं, जो दादा गुरु हैं तुम्हारे, किसके दादा गुरु हैं? पूरी शंकराचार्य जिनको अपना गुरु मानते हैं और जिनको तुम अपना दादा गुरु मानते हो, क्या लिख रहे हैं कि शूद्र का वेद अध्ययन में कोई अधिकार नहीं है। मुसलमान या ईसाई हिंदू बन ही नहीं सकता, क्योंकि जातियां तो जन्म से होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसके लिए हिंदुओं को अलग से एक जाति का निर्माण करके शोधित हिंदू लगाया जाए। गजब, मतलब आर्यों के 4 वर्ण में वो नहीं आ सकते, शुद्धि के विरोधी। तभी तो वो कश्मीर में इतने हिंदू मारे गए। ये स्वामी श्रद्धानंद वहां शुद्धि करा रहे थे, तो ये पौराणिक पंडित पहुंच गए कि झेलम में कूद के जान दे देंगे शंकराचार्य अगर यहाँ पर शुद्धि हुई तो। बदले में क्या हुआ, 1990 में मारा गया, उन्हीं पंडितों को मारा गया जो शुद्धि का विरोध कर रहे थे। महाराज
देखिए, मैं 2 उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कश्मीरी ब्राह्मणों का। आपने सभी ने सुना होगा आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में। श्रद्धानंद जी ने इस देश में लाखों मुसलमानों को हिंदुत्व में वापस लाए थे। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। आज तक जितने भी आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद जितने भी शंकराचार्य बने हैं, उनका कार्य आप एक तरफ रख दें तो वो स्वामी श्रद्धानंद जी के कार्य के पासंग भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य परंपरा कभी भी किसी को वापस नहीं लाई है। जो चला गया उसका बायकॉट कर दिया उन्होंने। तो शंकराचार्य परंपरा में भी विधान तो एक बार सुनिए आप, ओझा जी सुन भी लीजिए। तो उन्होंने कश्मीर के सारे मुसलमानों को तैयार कर लिया कि आप लोग धर्म परिवर्तन करके अपने मूल धर्म में वापस आइए। कश्मीर के मुसलमानों ने उस समय बड़ा इसे अपना सौभाग्य माना। स्वामी श्रद्धानंद जी ने हवन यज्ञ शुरू करवा दिए। तभी कश्मीर के कुछ ब्राह्मण जाकर झेलम नदी में खड़े हो गए और उन्होंने महाराजा हरि सिंह से कहा कि अगर ये पाप हमारे राज्य में हुआ तो हम अपने प्राण दे देंगे। राजा डर गए। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी को कश्मीर से निकलवा दिया, बलपूर्वक निकलवा दिया, इतने बड़े मनीषी को। बाद में इसका दंड किसने भोगा? इसका दंड भोगा उन ब्राह्मणों की पोतियों ने, पड़पोतियों ने, जिन्हें दूध की एक एक बोतल के लिए 50-50 रुपए के लिए अपना जिस्म बेचना पड़ा। जब वो वहां से विस्थापित हो गई थी, उनके पास खाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं रहा था। आज हमें अपने धर्म के मानदंडों को बदलना पड़ेगा। जब महर्षि दयानंद स्वामी श्रद्धानंद ने प्रयास किया राजा हरि सिंह से कहके, तो इन्होंने विरोध किया। लेकिन जब 1990 में वही हिंदू मारे गए और माता बहनों के साथ गलत काम हुआ, तब इनको मजा मिल गया। इतने ये निकृष्ट लोग हैं। कश्मीर में एक ईसाई चुनौती दे रहा था इन पंडों को। इनकी फटी पड़ी थी, घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो जब कश्मीर के राजा ने सुना कि भाई यहाँ तो आर्य समाज के विद्वान पंडित गणपति शर्मा जी आए हुए हैं, तो उन्होंने उनसे निवेदन करी कि कोई पंडा आगे नहीं आ रहा है, आप ही कर लीजिए डिबेट। अच्छा, तब जो है हाँ, पंडित गणपति शर्मा जी ने उसको जो है हराया। तब जाके वहां के ये पंडे बचे, नहीं तो वो तो उसी दिन मुसलमान हो जाते। अच्छा, उसमें भी तो विरोध कर रहे थे कि आर्य समाजियों को ना बुलाओ शास्त्रार्थ के लिए, ना बुलाओ। हाँ, विरोध कर रहे थे। एक तो खुद नहीं आ रहे थे उस ईसाई के सामने, खुद डर रहे थे ये, और जब आर्य समाजी करने जा रहा था, बचाने जा रहा था, उसका ये विरोध कर रहे थे। करपात्री कह रहे हैं कि स्त्रियों को बिना अपने किसी घर के संबंधी से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा चलो, ये तो मान सकते हैं भाई, सुरक्षा की दृष्टि से बोला हो सकता है, सही हो। लेकिन आगे क्या लिख रहे हैं करपात्री जी? लेकिन वो सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं। वो आगे क्या लिख रहे हैं? बाहर के व्यक्तियों से स्त्रियों का बोलना असंभव है, वो किसी से बात नहीं कर सकती। ऐसी अवस्था में यदि वो अपने परिवार के लोगों से, संबंधियों से ही व्यभिचार कर लें तो ठीक है, लेकिन वो बाहर किसी दूसरी जाति में विवाह आदि करना गलत है। क्या वो विवाह नहीं, यहाँ कह रहे जाना ही वर्जित है। वाह रे मूर्ख। उसके बाद स्त्रियों में यहाँ स्त्रियों में पूरा कर लें, स्त्रियों में मासिक धर्म शुरू होता है तो उनके मन में विकार आ जाता है और बहुत वो सब भावनाएं बढ़ जाती हैं और वो किसी दूसरे पुरुष के साथ गलत काम कर सकती हैं। इसलिए स्त्रियों का रजस्वला होने से पूर्ण, अर्थात किसी स्त्री को रजस्वला जब शुरुआत होती है तो उसके 3 या 4 साल बाद विवाह करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का वचन है। यानी 18 वर्ष की आयु तक या 16-17 वर्ष की आयु तक। अब ये क्या कहना है कि रजस्वला होने से पूर्ण, अर्थात 10 से 11 वर्ष की आयु में उसका विवाह कर देना चाहिए। वाह भैया, गजब आदमी है ये। 9 वर्षात भवेद गौरी, वही श्लोक एकदम चेप दिया। यानी कुटुंब व्यभिचार का समर्थन कर रहा है कि स्त्रियां घर से बाहर ना निकले और उनको जाने ना दे, भले वो अपने परिवार में ही व्यभिचार कर ले, कुटुंब में, पर उनको घर से ना बाहर निकलने दें। क्या ये मौलाना वाली विचारधारा है जो सऊदी अरब में महिलाओं को घूंघट में डाला जाता है और वो बुर्के में, क्षमा करिएगा, और उनको पैरों में बेड़ी बांध के गुलाम बना के रखा जाता है। वही विचारधारा ये करपात्री की है। करते थे हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम